हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आप लोग के द्वारा लगातार अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, अधिशासी अधिकारी, ईओ वर्कर, राजस्व निरीक्षक आदि भर्ती परीक्षाओं के रिगार्डिंग जो कि यूकेपीएससी द्वारा करवाई जाती हैं, उनके बारे में लगातार पूछा जा रहा था। आज उसी के रिगार्डिंग आप लोग के सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, 23 सितंबर 2025 को आयोग ने कैलेंडर जारी किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर एजेंसी यानी लोअर पीसीएस की जो प्री परीक्षा होगी 17 मई को होगी। इसी के साथ उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर यानी अपर पीसीएस की जो प्री परीक्षा होगी 5 जुलाई 2026 को प्रस्तावित आयोग द्वारा की गई थी सितंबर 2025 के कैलेंडर के अनुसार। अब इनके आगे डबल स्टार आप देख सकते हैं। इसका अर्थ था कि अध्याचन प्राप्ति की दिशा में, यानी यदि अध्याचन प्राप्त हो जाते हैं तब ये परीक्षा इन दिनों आयोजित की जाती। इसी क्रम में बीते दिनों आप लोग को ध्यान होगा, 17 मई को यूके आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की तिथि निर्धारित की 17 मई। फिर उसके बाद आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन इंक्वायरीज आए कि सर यूकेपीएससी ने तो अपने कैलेंडर के अनुसार 17 मई को लोअर पीसीएस की परीक्षा कही है, तो यूके की परीक्षा कैसे हो जाएगी। तो उस दौरान मैंने आप लोग को अवगत कराया था कि लोअर पीसीएस की परीक्षा अभी होना संभव है ही नहीं, क्योंकि अध्याचन ही प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद यूके पीएससी ने 3 फरवरी 2026 को एक और कैलेंडर जारी किया, यानी पिछले माह एक और कैलेंडर जारी किया, जिसमें उन्होंने मई तक की अपनी सभी परीक्षाओं की तिथि दे दी थी। जैसे उत्तराखंड सचिवालय अपर निजी सचिव जिसकी मेंस परीक्षा हो चुकी है, महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत न्यायिक विभाग के अंदर अलग अलग परीक्षाओं के साथ साथ 31 मई तक की परीक्षा का कार्यक्रम दे दिया था। इसमें भी लोअर पीसीएस गायब थी, तो आप लोगों ने तभी समझ जाना चाहिए था कि लोअर पीसीएस अभी मई में होना संभावित नहीं है, मतलब उसकी संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि अध्याचन ही नहीं पहुंचे तो कहाँ से वो आएगा। तो इन्हीं बातों की पुष्टि करने के लिए आज अखबार में एक बड़ी खबर आई है। कैसे होगी पीसीएस भर्ती, विभाग रिक्त पद बताने को ही नहीं है तैयार। पूर्व कैलेंडर में 17 मई को लोअर पीसीएस, 5 जुलाई को अपर पीसीएस थी प्रस्तावित। अपर पीसीएस तो मान के चले अभी भी टाइम पर हो सकता है, लेकिन लोअर पीसीएस तो फिलहाल टाइम से होता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप निश्चिंत होकर यूके स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमसे भी जुड़ना चाहते हैं, हमारे माध्यम से हमारे नोट्स इत्यादि आप चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं आज की खबर। तो उत्तराखंड में पीसीएस और लोअर पीसीएस परीक्षाएं संकट में हैं। दोनों भर्तियों के लिए शासन स्तर से विभागों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन विभाग सूचना देने को तैयार नहीं है। इस कारण शासन अभी तक आयोग को अध्याचन नहीं भेज पाया। राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले 24 सितंबर को भर्तियों का, अभी दिखाया था मैंने आपको एक कैलेंडर, उसमें 17 मई को लोअर पीसीएस प्री और 5 जुलाई को अपर पीसीएस प्री प्रस्तावित थी। इन तिथियों के साथ स्पष्ट किया था कि अध्याचन मिलने पर ही यह संभव हो पाएगा, डबल स्टार इसी वजह से लगाया गया था। इसके बाद आयोग ने 3 फरवरी को जो कैलेंडर जारी किया था, अभी मैंने आपको दिखाया था, उसमें 17 मई की परीक्षा हटा दी गई थी। आप लोग को ध्यान होगा, अभी मैंने आपको दिखाया था 31 मई तक का कैलेंडर 31 मई तक का जारी किया गया था। उधर शासन स्तर से अभी तक भर्ती का अध्याचन ही नहीं भेजा गया है। 18 मार्च को कार्मिक सचिव ने सभी प्रमुख सचिवों को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें बताया था कि पीसीएस 2026 के लिए सेवा नियमावली के साथ अभी तक केवल ग्रामीण निर्माण विभाग, गन्ना विकास विभाग ने रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराई है। त्रुटि रहित सूचना के तहत कार्मिक विभाग ने डिप्टी कलेक्टर का एक पद, गृह विभाग ने अधीक्षक कारागार का एक पद, श्रम विभाग ने एक पद और ग्राम विकास विभाग ने खंड विकास अधिकारी के 5 पदों की सूचना उपलब्ध कराई है। ये अपर पीसीएस की बात की जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने अधिशासी अधिकारी का एक पद, ये ग्रुप ए वाला पद है, उसको आप न ले। शहरी विकास विभाग ने सहायक नगर आयोग, ये ग्रुप सी वाला अधिशासी नहीं है, 4 पदों का अध्याचन भेजा था। इसमें त्रुटियां थी, कहने के बावजूद अभी तक उन्होंने संशोधित अध्याचन नहीं दिया है। 3 दिन के भीतर सूचना मांगी गई, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। उधर लोअर पीसीएस के मामले में विभाग सुस्त है। अभी तक शासन को लोअर पीसीएस के 3 विभागों ने सूचना दी है। इसमें राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार के लिए 13 पद, आबकारी विभाग में आबकारी इंस्पेक्टर के 4 पद और पंचायती राज विभाग के कर अधिकारी के 5 पदों का सूचना शामिल है। अब इसके अलावा क्या कहा गया है, यानी अभी तो अपर का ही काम चला, लोअर का तो बिल्कुल सुस्त ही पड़ा हुआ है मान के चलिए।
बिना पदों के निकल सकती है भर्ती। चूंकि विभाग रिक्त पदों की सूचना नहीं दे रहे हैं और युवाओं का पीसीएस परीक्षाओं का इंतजार बढ़ता जा रहा है, इसलिए कार्मिक विभाग ने इस बात पर विचार कर रहा है कि फिलहाल उपलब्ध पदों के हिसाब से अध्याचन आयोग को भेज दें। इसमें पदों का विवरण बाद में जारी करने का प्रावधान किया जा सकता है। अध्याचन आने के बाद करीब 1 माह का समय तो भर्ती निकालने में ही लगेगा। अभी तक अध्याचन ही नहीं गए हैं। अप्रैल तक तो अध्याचन जाएंगे, फिर मई में नोटिफिकेशन आएगा। तो लोअर पीसीएस तो बिल्कुल कैंसिल, आप ये मान के चलिए, उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन अपर पीसीएस आपका टाइम पर हो सकता है, उस हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं अधिशासी अधिकारी ग्रुप सी वाली भर्ती। अधिशासी अधिकारी ईओ के बारे में अगर आपको बताएं तो अभी तक भी प्राप्त सूचना के अनुसार आयोग को ईओ के रिक्त पदों की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो इसके विषय में तो आप अभी सोचना छोड़ दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर। पिछली बार आप लोग को ध्यान होगा ईओ और टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर का अध्याचन एक साथ आया था, जिसमें 300 अंकों की आपकी परीक्षा हुई थी, जिसमें 100 अंकों का सामान्य हिंदी था, जबकि 200 अंकों की जीएस थी। तो टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बारे में आप लोग को हम बता चुके थे कि 29 से 30 पदों का अध्याचन आयोग को पहुंच चुका है। तो उम्मीद है आयोग शायद आप लोग का ये अध्याचन टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर का 29 पदों पर ही निकाल सकता है, क्योंकि आयोग तो आप जानते हैं 1 पद 2 पदों पर अध्याचन अगर नोटिफिकेशन निकाल सकता है तो 29 पदों पर भी अध्याचन निकाल सकता है। तो अपनी तैयारी में आपने बिल्कुल कमर कस के रखनी है। तो लोअर पीसेस अपर पीसेस की बात हो गई, ईओ की होगी, अधिशासी अधिकारी की होगी, और एग्ज़ाम कैलेंडर भी कार्य गतिमान है। बहुत जल्द एग्ज़ाम कैलेंडर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। इसी क्रम में आप लोग को अवगत कराना है स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम 17 मई 2026। इस परीक्षा के लिए हमारे द्वारा निम्न बैच चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला बैच है सामान्य हिंदी वीडियो बैच, जो कि 21 मार्च से शुरू हुआ है। 20 अप्रैल तक ये बैच समाप्त कर दिया जाएगा। यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। यदि आप देरी से भी जुड़ते हैं तो पिछली वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, उसके लिए निश्चिंत रहें। इसी के साथ संपूर्ण पीडीएफ नोट्स भी चल रहा है, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड के नोट्स, प्राचीन भारत के नोट्स, आधुनिक भारत के नोट्स, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, कंप्यूटर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 कंप्लीट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2025 कंप्लीट पीडीएफ तैयार हैं। यदि आप इन बैच से जुड़ना चाहते हैं, भले सामान्य हिंदी का बैच है या नोट्स बैच है, आपने इसी नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है। इसके अलावा बात करते हैं स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए एक तीसरा बैच हमारा लॉन्च होने वाला है। टॉपिक वाइज डेली टारगेट क्विज 1 अप्रैल 2026 से 30 मई तक ये बैच चलेगा, जिसमें उत्तराखंड, हिंदी और कंप्यूटर शामिल की जाएगी। जिसमें डेली आपको उत्तराखंड का एक टॉपिक, हिंदी का एक टॉपिक, कंप्यूटर का टॉपिक दिया जाएगा। उन्हीं टॉपिक को आपने पढ़ना है, उसी के हिसाब पर आपकी क्विज़ कराई जाएगी। क्विज़ कहाँ पर होगी? क्विज़ होगी टेलीग्राम पर। कितने बजे होगी? रात 9 बजे। इसका रिवीजन कब होगा? अगले दिन सुबह 9 बजे। यदि आप हमारे क्विज़ बैच से जुड़ना चाहते हैं या नोट्स बैच से जुड़ना चाहते हैं या सामान्य हिंदी के वीडियो बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपने इसी नंबर पर संपर्क करना है, आपको बैच प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।